बंगाल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इसे देखते हुए वक्फ कानून बड़ा मुद्दा बन गया है। गवर्नर सीवी बोस लगातार दूसरे दिन बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने पहले ये कह दिया कि शांति बहाली उनकी प्राथमिकता है और कुछ भी हो शांति सबसे पहले होनी चाहिए। ज़बरदस्त हिंसा बंगाल में हुई। गवर्नर सीवी बोस दौरा कर रहे हैं और कल वो मालदा में पीड़ितों से मिले, आज मुर्शिदाबाद में होंगे। एनसीडब्ल्यू का दौरा हुआ है, महिलाओं का दर्द सुना है। वीएचपी का आज प्रदर्शन है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से हिंदू बचाओ रैली कर रहे हैं। तो जबरदस्त हलचल है बंगाल में। ममता बनर्जी ने सीवी आनंद बोस से कहा था कि आप मुर्शिदाबाद ना जाएं, आप मालदा ना जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, वहां की ज़मीनी सच्चाई देखूंगा, निरीक्षण करूंगा, लोगों से बात करूंगा और रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपूंगा। ममता बनर्जी और गवर्नर के बीच ये सब चलता रहा। पहले शांति बहाली ज़रूरी है ये कहा, लेकिन हिंसा का खुला खेल चल रहा है। हम एक विस्तृत रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। बंगाल में हिंसा की ये तस्वीरें सामने आने लगी तो पता चला कि देश भर में वक्फ कानून को लेकर भले ही वैसी प्रतिक्रिया नहीं हो रही हो, लेकिन बंगाल में गुस्सा भड़क रहा है। मालदा और मुर्शिदाबाद के रास्ते ये हिंसा दोनों शहरों के कई छोटे बड़े कस्बों तक फैल गई। पुलिस के वाहनों को निशाना बनाया गया, हिंसा और आगजनी हुई। हिंसा का दौर अब करीब करीब थम चुका है, लेकिन अब इसी हिंसा को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। ममता की सलाह के बाद भी गवर्नर आनंद बोस हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकल पड़े हैं। कल गवर्नर ने मालदा का दौरा किया और पीड़ितों के साथ मुलाकात की। ममता ने दलील दी कि हालात अभी तनावपूर्ण हैं, लिहाजा गवर्नर को नहीं जाना चाहिए, लेकिन गवर्नर ने दलील दी कि शांति बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। बड़ी तादाद में हिंसा प्रभावित इलाकों में महिलाएं अपना दर्द गवर्नर को सुनाने पहुंची। गवर्नर सीके बोस कभी हिंसा प्रभावित लोगों को भरोसा देते दिखे तो कभी उनसे कुछ को राहत सामग्री देते नजर आए। राज्यपाल की जुबानी सुनिए कि हिंसा प्रभावित इलाकों में लोगों ने कैसे उनको आप बीती सुनाई। They said they were intimidated, miscreants came into their houses and they were physically assaulted, abusive words were used. This is what they reported. They want to go back at the earliest to their homes. Some deficiencies which they pointed out here, which are video then and there assured them that that will be rectified. They will be given food, clothing, shelter, whatever is required. And more than that, the international organization Red Cross, the governor is the president of that. They have sent a team with whatever is support is to be given to the people. गवर्नर सीके बोस ममता के मना करने के बाद भी जमीन पर उतरे हैं और पीड़ितों के साथ लगातार मिल रहे हैं, लेकिन ममता सरकार पर सीधी टिप्पणी करने से गवर्नर बोस बचते नजर आते हैं। See, I am not for blame or a blame game. Now what is required is establish normalcy with the cooperation of all concerned. साफ है कि गवर्नर बोस बिना ममता सरकार पर सीधे टिप्पणी किए अपना काम करना चाहते हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि बंगाल की हिंसा को लेकर वो केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे। उधर महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी मोर्चा संभाल रखा है। गवर्नर 2 दिन के दौरे पर हैं, तो महिला आयोग की टीम 3 दिन के दौरे पर है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर खुद पीड़ित महिलाओं से मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है उसकी बहुत बड़ी तकलीफ यहाँ की महिलाओं को हुई है और इसकी वजह से महिलाएं बहुत प्रभावित भी हुई है। यहाँ की स्थिति देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये तय किया था कि हम एक जांच कमेटी का गठन करेंगे और महिलाएं जो डरी हुई है, ये भी बात आई है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। गवर्नर और महिला आयोग के दौरे जाहिर तौर पर ममता सरकार को रास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनसे हिंसा को लेकर उसकी छवि पर असर पड़ रहा है। अनुपम मिश्रा के साथ सूर्योग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।